Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastav and this is my fourth video of class 8 history, the India after independence, and we have the topic of planning for the development after the making of the state. This topic is very important because in this topics we discuss many things how our country developed. लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियन आउट ऑफ द पॉवर्टी, भारत को आगे बढ़ाना या गरीबियों से निकालने के लिए द बिल्डिंग अ मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस वेयर अमोंग द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू नेशन। भारत को या देश को, हमारे राष्ट्र को गरीबी से हटाने के लिए, पॉवर्टी से हटाने के लिए हमारे देश में मॉडर्न टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बेस बनाया गया ताकि एक नया नेशन को बनाया जा सके। In 1950, the government set up a planning commission to help design and execute the suitable policy for the economic development. 1950 में भारतीय गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग कमीशन बनाया 1950 में, जिसमें ये दिखाया गया कि क्या पॉलिसी होगा, क्या तरीका होगा ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, आर्थिक विकास किया जाए, लोगों को गरीबी से हटाया जाए। तो उसके लिए बहुत सारा प्लानिंग को बनाया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जब बात इकोनॉमिक डेवलपमेंट का करते हैं तो आप आर्थिक विकास के बारे में समझ सकते हैं। देयर वाज अ ब्रॉड एग्रीमेंट ऑन व्हाट वाज कॉल्ड अ मिक्स इकोनॉमी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मिक्स इकोनॉमी है। देखिए, एक होता है सेंट्रली प्लान इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, एक को हम लोग बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट कंपनी का कंट्रोल होता है। पर हमारे भारत में एक ब्रॉड एग्रीमेंट हुआ था मिक्स इकोनॉमी को लेकर, मतलब जहाँ पे प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी जब साथ में काम करता है तो हम उस तरह का मॉडल को, उस तरह का डिजाइन को जो इकोनॉमी को चलाता है उसे हम लोग मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। तो हमारे भारत में मिक्स इकोनॉमी मॉडल तैयार किया गया था क्योंकि हमारे भारत में गवर्नमेंट कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां दोनों को आगे बढ़ाया गया, दोनों को साथ में लाया गया। Here both the state and the private sector would play important and the complementary role in the increasing production and generating job। चाहे दोनों स्टेट के बात में, यहाँ पे दोनों स्टेट के बारे में यहाँ पे ये बात किया गया है, दोनों सेक्टर के बारे में बात किया गया है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, मतलब प्राइवेट कंपनियाँ हो या गवर्नमेंट कंपनियाँ हो या प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, उन दोनों को एक साथ लाया गया ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, नया नया जॉब लाया जा सके ताकि लोग अनएम्प्लॉयमेंट हट जाए। वाट इफिकली दिस रोल वेयर टू बी, इस प्रकार का रोल किस प्रकार का था, तो विच इंडस्ट्री शुड बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट, किस प्रकार का इंडस्ट्री राज्य में आएगा, विच बाय द मार्केट, हाउ टू अचीव बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट रीजन एंड द स्टेट, किस प्रकार से जो बहुत सारे क्षेत्र है या जो राज्य है उसमें बैलेंस किया जाएगा। was to be defined by the planning commission, मतलब प्लानिंग कमीशन के द्वारा क्या डिफाइन किया गया था, मतलब प्लानिंग कमीशन में सारा फ्रेमवर्क बनाया गया था किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा, किस स्टेट में क्या होना चाहिए, किस तरह का इंडस्ट्री होना चाहिए, किस प्रकार से बढ़ाया जाएगा, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, इन सभी बातों को बताया गया था। In 1956 the second 5-year plan was formulated। 1956 में हम लोग जानते हैं हमारा जो फर्स्ट 5-year प्लान बना था 1951 से लेकर 1956 में हुआ था। फिर हमारा जो सेकंड 5-year प्लान बना है वो 1956 से लेकर 1961 में बना है। तो इसके अंतर्गत ये जो प्लान बना था, जो प्लानिंग कमीशन हमेशा बनाता है, प्लानिंग कमीशन से ही जो प्लानिंग कमीशन है वो उसी ने प्लानिंग को हमेशा बनाया है, हर 5 साल में प्लानिंग बनते रहता है, तो इसीलिए इसे सेकेंड 5-year प्लान, फर्स्ट 5-year प्लान कहते हैं। This focus strongly on the development of the heavy industry such as steel, on the building of large dam। मतलब ये जो सेकेंड 5-year प्लान था इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों पे ध्यान दिया गया कि भारत देश में नई नई इंडस्ट्री होना चाहिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होना चाहिए, बड़े बड़े बिल्डिंग बनना चाहिए। दिस सेक्टर वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट, और ये सभी सेक्टर जो है स्टेट के कंट्रोल में होना चाहिए। दिस फोकस ऑन द हैवी इंडस्ट्री एंड द एफर्ट दैट द स्टेट रेगुलेशन ऑफ द इकोनॉमी वाज टू गाइड, मतलब इस तरह का जो ये फोकस करता है कि किस प्रकार का हैवी इंडस्ट्री चलेगा, क्या रेगुलेशन होगा, किस प्रकार से गाइडलाइन होगा, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगा, मतलब सरकार इसको किस प्रकार से चलाएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को।
दिस अप्रोच हैड मेनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। इस तरह का जो अप्रोच है, जो इंडस्ट्री को लेकर था, ये नया नया इंडस्ट्री को लाना था, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। बट आल्सो सम वोकल क्रिटिसिज्म, पर इसके लिए बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी थे, तो जो इसकी बुराई कर रहे थे कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये आखिर क्यों आ रहा था? Some felt that it had put unadequate emphasis on the agriculture। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि अगर इंडस्ट्री आएगा तो एग्रीकल्चर सेक्टर उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं रह पाएगा, उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। अदर आर्ज that it had be neglected the primary education। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये प्राइमरी एजुकेशन को नेगलेक्ट कर सकता है। स्टिल अदर बिलीव that it had not taken account ऑफ द इन्वायरमेंट इम्प्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। एज महात्मा गांधी फॉलोवर मीरा बैन रोड इन 1949 द साइंस एंड द मशीनरी ही मैनकाइंड मे गेट ह्यूज रिटर्न फॉर द टाइम। मतलब मीरा बैन जो कि आपका यहाँ महात्मा गांधी जी का वो फॉलोवर थी, उन्होंने बताया साइंस और जो मशीनरी है वो हमें आने वाले समय में बहुत सारा रिटर्न देगा, मतलब वो बहुत डेवलप करेगा। बट अल्टीमेटली इट विल कम डिसोल्यूशन, मतलब इसकी वजह से कुछ दिक्कतें भी आएगी, मतलब पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है अगर साइंस आता है या टेक्नोलॉजी आता है तो। वी हैव गॉट टू स्टडी द नेचर्स बैलेंस एंड द डेवलप्ड आवर लाइफ विथ इन द हर लो इफ वी आर सर्वाइव एज फिजिकली हेल्थी मॉरली डिसेंट स्पाइसेस। अगर हमें बैलेंस करके रखना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी अगर लाना है तो हमें इन्वायरमेंट के साथ जुड़े रहना है, ताकि अगर हमको अच्छा हेल्थ चाहिए या हम लोग डिसेंट मॉरली डिसेंट स्पाइसेस रहना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंडस्ट्री आने से पोल्यूशन तो बढ़ेगा, बट सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी को दिखाया गया है और किस प्रकार से ये इंडस्ट्री को ओपनिंग के रूप में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना, और इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने से पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, इन्वायरमेंट के लिए खतरा भी हो सकता था। तो इसलिए बहुत सारे लोग इसके विरुद्ध थे, पर बहुत सारे लोग इसके फेवर में भी थे। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा जो टॉपिक होगा वो द नेशन 60 ईयर ऑन। 60 ईयर ऑन मतलब कि 60 ईयर से ज़्यादा हो गया है, अब बिल्कुल हो गया है। 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा समय हो गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप याद रखें कि किस प्रकार से हमारा जो विभाजन हुआ था स्टेट का, राज्य का, स्टेट के रूप में बहुत सारे राज्य जो बना था, फिर किस प्रकार से डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर से आगे बढ़ाया गया, फिर बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को और भी डेवलप किया गया। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं जो समझने के वाले बात को हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो थैंक यू, मस्ट रीड दिस टॉपिक चैप्टर, and the next video we discuss the nation, the 60 year old. Thank you.